नहीं देना चाहिए, ये तो आप प्रधानमंत्री के स्तर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर आज तक पिछले 11 वर्षों में आपने कभी देखा क्या कि विपक्ष के साथ कोई भी सहमति बनाई जाए, कोई विमर्श किया जाए, कोई एक संवाद कायम किया जाए, विपक्ष की मांग को सुना जाए? जब जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है लोकसभा में, अभी उस समय उनकी भाषा क्या रही है? उन्होंने विपक्ष के नेता के प्रति किस तरह के शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया? अगर उनको खुद देख रहे हैं ना, उन्होंने कभी क्या लोगों को लगा कि आप विपक्ष के नेता को सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने राष्ट्रद्रोही कह दिया, किसी ने आपत्ति की? और अगर आप विपक्ष के नेता को राष्ट्रद्रोही मानते हैं तो फिर किस बात की बहस? संसद चले चाहे मत चले, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति से क्यों बात करना चाहते हैं? सत्तारूढ़ दल बात कर रहा है ना, कोई स्वयंसेवी संस्था तो कर नहीं रही है, कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता तो कह नहीं रहा है, सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता ये कर रहा है। आज किसी ने आपत्ति किया उस बयान से? किसी व्यक्ति ने उस बयान से अपनी दूरी बनाई? कोई मतलब नहीं है वो। तो जो धनखड़ साहब कर रहा हूं, और ये बात कि मैं रवि यादव जी की बात से मैं विनम्रतापूर्वक असहमत हूं कि कोई उनसे कह नहीं रहा। अरे वो खूब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो उनसे भले कोई ना कहे, निर्वाचन आयोग से कोई कहे चाहे ना कहे, वो अपने आप करने के लिए तैयार है। जो सभापति जी कर रहे हैं उनसे कोई यह नहीं कहने गया होगा कि आप इस तरह से विपक्ष के नेता को बोलने मत दीजिए, लेकिन धुआंधार बोल रहे हैं क्योंकि यही करते हुए आगे बढ़ पाए हैं। वो उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उससे किस तरह की लिगेसी मैं छोड़ूंगा। अगर कोई आपसे कह भी रहा हो तो आप तो एक बड़े विद्वान पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, विद्वान न्यायविद हैं आप। यह बात होती है कि आप अपोजिशन को बोलने ही नहीं देंगे और आप इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि जिन प्रस्तावों को आपने स्वीकार कर दिया है उन प्रस्तावों पर भी सत्तारूढ़ दल के लोगों को बुलवाएंगे, उनको आप रिकॉर्ड पर लेंगे। विपक्ष के किसी बात को आप रिकॉर्ड पर नहीं जाने देंगे और सत्तारूढ़ दल का जो कुछ भी आएगा उसको आप रिकॉर्ड पर लेते चले जाएंगे। अगर मुझको तो उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब सभापति जी ने बड़ी वेदना के साथ कुर्सी छोड़ दिया था, उठ के चले गए थे, कि मुझे बहुत आघात लगा। आप अगर इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं तो यह संवेदनशीलता तो हर स्तर पर दिखाई पड़नी चाहिए, वो तो दिखती नहीं है। कुछ भी आप कह देंगे किसी भी मैंने आप ये हम लोग संसद में की रिपोर्टिंग करते समय यह सुनते चले आ रहे हैं कि विपक्ष का नेता अगर खड़ा हो जाएगा बोलने के लिए तो कोई नहीं बोलेगा, सब लोग बैठ जाएंगे। आज तो उस तरह की मान्यता ही खत्म है। खड़गे साहब कोई ऐसा तो नहीं कि कल के सांसद हैं, एक व्यापक अनुभव है, पूरे देश में उनका सम्मान है, लेकिन माननीय सभापति जी उनके बारे में टिप्पणी कर देते हैं। अगर आप सभापति के रूप में विपक्ष को सम्मान नहीं देंगे, अगर आप सभापति के रूप में समान अवसर नहीं देंगे सभी राजनीतिक दलों को, तो फिर आपके सभापति होने से क्या मतलब है? फिर अंपायर तो नहीं रह गए आप ना, आप तो फिर किसी टीम के साथ खड़े हैं। और सभापति की भूमिका तटस्थ होकर के पूरे सदन के संचालन की जिम्मेदारी होती है। पिछले दिन जो भी घटनाक्रम है, यह इतिहास, भारतीय संसदीय इतिहास का कितना खराब दिन होगा कि जब सभापति जी के लिए इस तरह का प्रस्ताव लाया गया। 2020 में उपसभापति के लिए आया था, हरिवंश जी के लिए आया था, जिसको तत्कालीन सभापति वेंकैया जी ने खारिज कर दिया था, वही टेक्निकल आधार। आज तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। प्रस्तुत होने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो जितने सदस्यों का सहमति, पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है उस प्रस्ताव के पक्ष में, वो बीजेडी से कुछ राजनीतिक दलों को छोड़ करके, और सत्तारूढ़ दल स्वाभाविक उनके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये सोचने का विषय होना चाहिए धनखड़ जी जैसे व्यक्ति को, ये सोचना चाहिए कि हम क्या, लोग हमको किस रूप में देख रहे हैं। अगर आप मुट्ठी भर लोगों को, वह लोग जो आपकी विचारधारा से सहमत हैं, वह लोग जो आप जिस राजनीतिक दल से आप आते हैं उस राजनीतिक दल के अनुयायी हैं, अगर आप उन्हीं को संबोधित करना चाहते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर देश की जनता को आप संबोधित कर रहे हैं, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए। धनखड़ जी के आचरण से मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के लिए, इस सरकार के लिए कोई संकट है, क्योंकि यह सरकार भी इसी तरह का आचरण कर रही है। आप
विपक्ष के किसी बात पर कोई चर्चा होने करने के लिए तैयार नहीं है। और जो मनाएगा, जो सरकार अगर आरोप लगा रही है कि साहब सोरोस से सोनिया गांधी का और सोनिया गांधी के संगठनों का संबंध है, जांच कराओ भाई, मुकदमा दर्ज कराओ। आज तक तो आपने सोरोस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। जो सरकार राहुल गांधी के एक बयान पर उनके सदस्यता लेने को, जो राजनीतिक दल उनकी सदस्यता लेने के लिए आमादा हो गया, मुकदमा दर्ज करा दिया उस पार्टी के नेताओं ने, मुकदमा लड़ करके, और जो सरकार फैसला आया बिना इंतजार किए आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी लोकसभा से, अब वो इतने बड़े आरोप पर कि राष्ट्रद्रोही, और आपने कोई कार्रवाई नहीं करेगी, केवल बयान देंगे आप। इस राजनीतिक आचरण के साथ आप क्या उम्मीद करते हैं कि धनखड़ साहब के व्यवहार से सरकार के सामने कोई संकट पैदा हो जाएगा? संकट सरकार तो चाह रही है किसी तरह के गतिविधियां चलती रहे, और अपनी प्रेरणा से वो कर रहा है, अपने स्वतः की प्रेरणा से धनखड़ साहब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सभापति जी को, सभापति के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। सरकार के लोगों के साथ तो स्थिति वही है। सरकार, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं किरण रिजिजू साहब कि हम अपना काम कर रहे हैं? संसद को कानून बनाने की जगह थोड़े, संसद विमर्श की जगह, और विमर्श में वो सभी शामिल हैं जिसको जनता ने चुन के भेजा है, या जो राज्यों के प्रतिनिधि है। कानून बनाने के लिए संसद को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अध्यादेश से लगा दीजिए। अध्यादेश से भी तो कई कानून आप लागू कर सकते हैं, लागू करते भी रहे हैं। जो उसका समय खत्म हो जाए दोबारा अध्यादेश ला दीजिए। लेकिन संसद को आप केवल इस रूप में निरूपित करेंगे कि यह कानून बनाने या सरकारी कामकाज की जगह है, यह तो उचित नहीं है। सरकार देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जनप्रतिनिधियों की वो संस्था है, और आप बातचीत और विमर्श का कोई जगह ही नहीं रखेंगे। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका दोनों सभापतियों की हो गई, दोनों पीठासीन अधिकारियों की हो गई है। लोकसभा की स्थिति वही हो गई है, राज्यसभा की स्थिति वही हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप इसका आपने जो शीर्षक दिया है, ये कोई संकट पैदा हो जाएगा मोदी जी के लिए या सरकार के लिए, दूर दूर तक नहीं। किसी भी आपका जो कहना है कि नेता से आप कभी कोई सौम्य आचरण करते हुए आपको दिखाई पड़ा तो आपका सवाल जायज है। बिल्कुल, आपका कहना है कि मोदी जी के जो संस्कार आचरण है उसको समृद्ध कर रहे हैं धनखड़ जी। धनखड़ जी उसमें इजाफा कर रहे हैं, फंसा नहीं रहे हैं, बल्कि प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक वो है, आकलन आपका ठीक है। राजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। धनखड़ साहब जो कर रहे हैं, अभी मैं एक कमेंट देख रहा, ये अमृत काल के जो है सभापति हैं, अमृत काल के जैसे स्पीकर हैं, ये दोनों लोग अमृत